हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब इस वीडियो में हम लोग अब मेनली बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। देखो, मैं सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसा ही बनाऊंगा जैसे मैं रिवाइज करता था, जैसे मैं पढ़ता था, जैसे रिवाइज करता था, मैं उसी सीक्वेंस से बनाऊंगा। तो होपफुली, क्योंकि अब भाई ये सोचते होगे ना कि भैया आप कितने नंबर आते कैसे हैं, है ना, किस कैसे आ गए, है ना। तो फिर अब हो सकता है मेरा रिवीजन का जो प्लान है, जिस तरीके से मैं रिवाइज करता हूँ वो इफेक्टिव है, तो मैं इस तरीके से रिवाइज करता था। मैं पहले रिएक्शंस वगैरह रिवाइज कर लेता था, फिर उसके बाद में जितनी भी थ्योरी वगैरह है उसकी, मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फलाना ठीक है ना, उसे बाद में करता था। पहले मैंने अगर रिएक्शन करी तो उससे रिलेटेड जितनी बातें वो सब पढ़ लेता था, है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रॉम एल्केन्स एंड हेलोजेंस। तो एल्केन और हेलोजन से कैसे बनता है, बेसिकली देखो ध्यान से। हम अगर ले लेते हैं क्या, क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन करवाते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया CH4, है ना, CH4 लिया और इसको हमने प्लस Cl2, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, HNu, है ना। इसको ये बेसिकली सनलाइट एनर्जी, मतलब वो क्या, प्लैंक्स प्लैंक्स एनर्जी, है ना। एच न्यू ऐसे लिखते हैं ना। तो CH4 प्लस Cl2, तो क्या क्या बन सकता है, CH4 मीथेन में Cl2 जोड़ेंगे तो हम लोग का बनेगा CH, Cl3, सॉरी CH3Cl बनेगा, है ना पहले। फिर उसके बाद इसको, इसमें Cl2 जोड़ेंगे, इसमें जब Cl2 जोड़ेंगे, है ना, Cl2, सनलाइट, सनलाइट छोड़ो, मैं एच न्यू लिख देता हूँ, एच न्यू तो मीनिंग सेम है ना। तो ये बन जाएगा क्या, CH2Cl2, इसमें हम लोग फिर से Cl2, एच न्यू, तो ये क्या बन जाएगा, CH, Cl3, है ना, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम लोग फिर से Cl2 और एच न्यू जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, CCl4 बेसिकली, है ना। तो हमारा CH4 में हम लोग Cl2 जोड़ते रहेंगे, हम एल्केन में अगर हम ऐसे ऐसे जोड़ते रहेंगे Cl2, तो हमारा ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव और मतलब पॉली पॉली ये सब्स्टिट्यूटेड हेलाइट्स जो होते हैं ये बनते चले जाएंगे, है ना। तो मोनो हेलाइट्स और पॉली हेलाइट्स हमारे बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि क्योंकि हमने जब CO2 डाला, तो अगर हम Cl2 डाला, सॉरी CO2 कह रहा हूं मैं, Cl2 डाल दिया और CH4 भी मतलब बहुत एक्सेस में है, तो ये दोनों इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये सारा पूरा सीरीज में बनाते चले जाएंगे, यानी कि वे यहाँ पे नहीं रुकेंगे, वो बनाते चले जाएंगे। फिर इसके बाद बात आती है इनको अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने के लिए ध्यान रखना, देखो सबसे पहली बात ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर इनको अलग अलग करने के लिए मेथड हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिकली होता क्या है, ये सब अलग अलग, क्योंकि कंपाउंड्स हैं तो इनका हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो जैसे ही हम जैसे कि 100, जैसे कि मान लो किसी का इसका 100, इसका 120, इसका 140, इसका 160, है ना। तो मैं अपने मतलब मैंने जिस एक ही मतलब कंटेनर में ये सारी गैसेस हैं, सबसे पहले मैंने अपने कंटेनर को गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हमारा पहुंच गया, वैसे ही ये वाली जो गैस है ये उड़ गई, है ना। ये एकदम पूरी तरीके से इवेपोरेट हो गई, यानी कि ये चली गई। हम इसको हमने स्टोर कर लिया, जैसे इवेपोरेट हो रही ये तीनों अभी भी कंटेनर में। फिर जैसे ही 120 होगा तब ये उड़ने लगेगी, तब इसको कलेक्ट कर लेंगे। 140 होगा तो इसको कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से हम लोग अपने ये सारे कंपाउंड्स को हम लोग अपने वो कर सकते हैं क्या, जमा कर सकते हैं ना, एक तरीके से, है ना। और इसके बाद बात आती है कि हम लोग क्या बना सकते हैं, ये जो हमारा CH3Cl है, अगर मान लो की बात हमें सिर्फ यहीं पर रोक देना है, अगर हमें यहीं पर रोक देना है तो हमें इन दोनों का कोई एक पर्टिकुलर रेशियो लेना पड़ेगा कि 1 मोल और 1 मोल इसका ही लेना पड़ेगा, तभी इतना पे जो जाके रुक जाएगा। पता चला हमने बहुत ज्यादा Cl2 ले लिया तो आगे रिएक्शन होती चली गई, है ना, इस वजह से Cl2 इतना नहीं लेना है ना। तो और क्या बात बात आती है कि अगर यहाँ पे, हाँ मेन बात ये थी, यहाँ पे क्लोरीनेशन भी हो सकता है, ब्रोमिनेशन भी हो सकता है, यानी कि Cl2 और Br2, है ना। Cl2 और Br2 दोनों हो सकते हैं। I2 और F2 यानी कि फ्लोरीन और आयोडीन के लिए भी बताता हूँ क्या होता है, यानी कि यहाँ पर ये क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल है ना। और ये जनरली मेथड हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस वगैरह सब इंडस्ट्रीज में होती है ना। अब इसके बाद बात आती है
कि जो हमारे हायर एल्केन्स होते हैं, हायर एल्केन्स का मतलब ये तो हमने मीथेन लिया, मान लो कि बात हमने ले लिया प्रोपेन, है ना, CH3 CH2 CH3, है ना। अब इसमें मैंने Cl2 डाला, अब इसमें Cl2 डाला, वही सेम HNU की प्रेजेंस में, है ना, HNU की प्रेजेंस में सनलाइट यानी कि बेसिकली। तो अब Cl2 के पास कौन कौन से रास्ते हैं? Cl2 यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है, देखो। और यहाँ पे तो सेम बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3, और यहाँ पे जाएगा Cl2 का एक Cl, तो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3, है ना। और यहाँ पे जाएगा तो बेसिकली बीच में जाएगा, यानी कि अगर इससे अटैच होगा तो 1 डिग्री हेलाइड बनेगा, इससे अटैच होगा तो 2 डिग्री हेलाइड बनेगा। 1 डिग्री का मतलब जो अगर मेरा Cl इससे अटैच हुआ, यानी कुछ इस तरीके से, है ना, CH3 CH2 CH2Cl, कुछ इस तरीके से। तो Cl जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये होता है 1 डिग्री, मतलब हमारा कार्बन एक कार्बन से अटैच है। तो और क्या बनेगा? प्लस हमारा बनेगा Cl, इससे ही नहीं सिर्फ अटैच होगा, Cl इससे भी अटैच हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? CH3 CH Cl CH3, कुछ इस तरीके से। अब बात आती है भैया इन दोनों में से ज्यादा कौन सा बनेगा? तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से होती है, इस वजह से हमारे जिसकी डिग्री ज्यादा होगी, है ना, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, यानी कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में 3 डिग्री बनता है, फिर 2 डिग्री बनता है, फिर 1 डिग्री बनता है। मतलब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। और बुक में इसका गिवन भी है डेटा, 55%, याद करने की जरूरत नहीं है, ये 55% बनेगा और ये 45% बनेगा, है ना, याद करने की जरूरत नहीं है ना। 55% ये है 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, और ये 1 डिग्री इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है ना। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से होता है ना। ये बात भी ध्यान रखने वाली है, कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है और कैसे कैसे इसमें मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, कि 3 डिग्री के साथ सबसे अच्छा अटैच होगा। मतलब मान लो की बात है, इसके अलावा कुछ ऐसा सा होता हमारे पास, कैसा कि अम, हम्म, हम्म, ऐसा है कंपाउंड, मान लो CH3CH, है ना, CH3CH2CH3, कुछ इस तरीके का कंपाउंड है ना ये, ठीक है। अब इसको अगर मैं Cl2 डालूं, इसमें Cl2 डालूं, तो Cl2 के पास ध्यान से देखो, एक अगर Cl2 यहां अटैच होगा तो बन जाएगा 1 डिग्री। Cl2 अगर यहां अटैच होगा तो बन जाएगा 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। अब Cl2 अगर यहां अटैच होगा तो बन जाएगा 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है। अब Cl2 यहां ऐड होगा तो फिर से 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है। Cl2 का Cl यहां ऐड होगा तो ये भी 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन से अटैच है। तो अगर इससे अटैच हुआ तो 3 डिग्री, इससे अटैच हुआ तो 2 डिग्री, इन तीनों में से किसी एक से हुआ तो 1 डिग्री। तो सबसे अच्छा यानी कि सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जब Cl इससे अटैच होगा, तो हमारा यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे बन जाएगा CH3 C, इधर Cl, CH3 CH2 CH3, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर, है ना। बाकी माइनर प्रोडक्ट्स में ये दोनों के साथ भी, इन सब के साथ भी बनेगा, बट मेजर प्रोडक्ट हमारा बेसिकली ये रहेगा, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ब्रोमिनेशन भी कुछ ऐसा सही होगा, सिमिलर। हाँ, तो हमने अगर ऐसे हायर एल्केन्स लिए तो हमारा बेसिकली यही होगा कि मिक्सचर ऑफ हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी कि कुछ इतना पार्ट, कुछ इतना पार्ट, इसमें भी मेजर इतना पार्ट, और माइनर में ये वाला यहाँ यहाँ पे अगर Cl लगेगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा माइनर प्रोडक्ट्स, मेजर प्रोडक्ट्स, बेसिकली मिक्सचर ऑफ हम लोग को इधर हेलोजन डेरिवेटिव्स या फिर हेलो एल्केन्स मिलेंगे, है ना। और सबसे ज्यादा याद रखना 3 डिग्री से जुड़ता है, फिर 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से। एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया कि मेजर कौन बनेगा इसमें, है ना। और उसके बाद ये भी बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ये वाली बात भी बता दी। और अगर इन सबको अलग अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे, ठीक है। मिक्सचर को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और अब कौन सी बात आती है खास, कि देखो ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के साथ सिमिलर तरीके से रिएक्ट करेगा। मैंने क्लोरीनेशन बता दिए, ब्रोमिनेशन से भी सिमिलर होगा। ब्रोमिनेशन के लिए भी सारे के सारे रूल सेम अप्लाई होंगे। अब बात आती है हमारे पास दो खास, आयोडीन यानी आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन, है ना। उसमें क्या होता है देखो,
हमारे पास है आयोडीनेशन, यानी कि जैसे अगर हमने लिया CH4, इसमें हमने डाला क्या, I2, है ना, और इसमें हमने डाला HNU सनलाइट, है ना। तो कुछ इस तरीके से होगा क्या कि ये बन जाएगा हमारा CH3I प्लस HI, है ना। HCl HBr उन सब में भी बनता है, बस मैंने लिखा नहीं था, बट हाँ बनता जरूर है। एक मतलब एक I इधर गया, एक H इधर आ गया, बेसिकली ऐसा हो जाता है। अब होता क्या है, जो HI होता है ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करा देगा। CH3I को, जो हमारा HI है, उस CH3I को रिड्यूस करा के वापस CH4 बना देगा, है ना। तो HI हमारा क्या कर देगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कर देगा, यानी कि ये जो रिएक्शन होती है ये बेसिकली होती है रिवर्सिबल, है ना। कि HI होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो CH3I को वापस से CH4 बना देता है। अब मगर हम लोग को अगर ये चीज रोकनी है, अगर ये चीज रोकनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 से रिएक्ट करा दिया हमने इसको, HNO3, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, इनसे हमने रिएक्ट करा दिया, या फिर कोई भी और हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा दिया, तो HI हमारा ऑक्सीडाइज होके I2 बन जाता है, I2 प्लस H2O, ना, I2 प्लस H2O ऐसे बन जाता है। इस वजह से अब ये इसको वापस रिड्यूस नहीं करा पाता है ना, तो ये इस वजह से हमारा CH3I अब हमारा बन जाएगा फाइनली। अगर हमने पहले यहां से यहां बनाया, फिर उसके बाद HNO, फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, तो ये से ये बन जाएगा, और जब ये बन जाएगा तो ये वापस इसको रिड्यूस नहीं करा पाएगा, एंड फाइनली हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट यही होता है कि ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। और इसके बाद क्या ध्यान रखने वाली बात है, एक और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारा फ्लोरिनेशन होता है CH4 प्लस F2, ये हो नहीं पाता है। ये हो नहीं पाता है क्यों, क्योंकि ये होती है बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन, बहुत एक्सप्लोसिव होती है रिएक्शन, है ना। इस वजह से हमारे जो C और C के जो बीच में बॉन्ड्स होते हैं, ये इतनी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है कि वो C और C के बीच के बॉन्ड्स ही टूट जाते हैं, वही टूट जाते हैं। इस वजह से हमारा ये वाली जो रिएक्शन है कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है ना। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स प्लेस विद एक्सप्लोसिव वायलेंस एंड रिजल्ट्स इन द रप्चर ऑफ C बॉन्ड इन हायर एल्केन्स, है ना। इस वजह से हम लोग को अगर एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने होते हैं, तो हम लोग बनाते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन से। वो अभी फिर से वाली रिएक्शन बताएंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए ये चीज याद रखना कि यहाँ पर फ्लोरिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होता है ना। और क्या याद रखने वाली बात है कि आप देखो इसमें सबसे जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, अगर फ्लोरीन से एक्सप्लोजन हो रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ हुआ, फ्लोरीन। फिर बारी आती है Cl2 की, है ना। मतलब फ्लोरीन से अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, CH4 की फ्लोरीन से रिएक्शन कराएं, तो सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद Cl2 रिएक्टिव होता है, फिर होता है ब्रोमीन रिएक्टिव, और फिर सबसे कम रिएक्टिव होता है I2, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये सीरीज होती है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है ना। तो कुछ कुछ इसमें सारी ध्यान रखने वाली बातें मैंने बता दी हैं। सबसे पहला कि हम लोग वो कि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन से कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो याद रखने वाली चीज है, कैसे बनते हैं, है ना। उसमें CH3Cl या फिर CH3Br, फिर उसके बाद CH2Br2, CH2Cl2 ऐसे ऐसे बनते रहते हैं, है ना। फिर आयोडीनेशन में हम लोग क्या होता है, HI ऐड करेंगे, तो हमारा मतलब HI में हम लोग कोई इधर वो ऐड करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि हमारा I2 बन जाए HI से, एंड हमारा फाइनली CH3I हमें मिल पाए, है ना। उसके बाद बात आती है कि F2 से करेंगे तो एक्सप्लोसिव होता है, इस वजह से हम फ्लोरीन से डायरेक्टली नहीं करा पाते हैं। इस तरीके की सीरीज होती है, मतलब ये सीरीज है किसकी, बेसिकली दिस इज द सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद एल्केन, है ना। तो इस तरीके से फाइनली हमारा होगा। और 3 डिग्री वाला ज्यादा मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और क्या बात आती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, बता चुके हैं, है ना। एंड हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपने सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो होपफुली ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा, है ना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है एल्कीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे बनाते हैं। मतलब मान लो की बात ऐसे गिवन है, कैसे कि CH2 है ना, इसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि मान लो डाला है HCl, है ना। इसमें हमने HCl डाल दिया सिंपली, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरफ H चला जाएगा, एक तरफ Cl चला जाएगा, हमें ये तो पता है, सिंपल सी बात है। तो ये बन जाएगा क्या, CH3, है ना, CH2Cl, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, 1 क्लोरो क्या है ये, इथेन, है ना, 1 क्लोरो
इथेन बन जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। बट इधर बात आती है कि मान लो ये यहाँ पे HCl भी चलेगा, HBr भी चलेगा, है ना, और वो सब मतलब इधर चल जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, HI भी चल जाएगा, है ना, HF वगैरह थोड़ा नहीं चलता है ना। इधर हाइड्रोजन मतलब इधर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, सब चल जाएगा, है ना, इस जगह पर, है ना। अब उसके बाद बात आती है कि मान लो की बात, ये तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब हमें पता है भाई, ये एक तरफ एच जाएगा, एक तरफ ये जाएगा, है ना। अब चाहे एच को इधर भेजो, चाहे एच को इधर भेजो, सही पे बराबर बात है। बट मान लो की बात ऐसे हो, कैसे, CH3CH2, है ना, इसमें मुझे ऐड करना है HCl, इसमें मुझे HCl ऐड करना है। तो अब भैया बताओ किधर क्या जाएगा। तो अब बात आती है, देखो रटी रटाई चीज है, मैं मार्कोनिकॉफ रूल, सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि Cl जाएगा इधर, Cl जाएगा उस यानी कि नेगेटिव पार्ट, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, मैं इसमें मैकेनिज्म भी बता देता हूँ एंड रूल के हिसाब से बता देता हूँ, है ना, विच इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, प्लस HCl, है ना। अब देखो क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, कहता है कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट यहाँ आएगा, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के, है ना। तो डबल बॉन्ड कम हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, CH3C, है ना, हाँ C, और इधर CHCl और CH3, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमारा ये बन जाएगा। ये तो होगी मार्कोनिकॉफ रूल उनके लिए जिनको सिंपल सी बात है रटना है। लेकिन अगर किसी को मैकेनिज्म समझना है, तो मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है, देखो HCl हमारा एसिड है, HCl अगर एसिड है तो ये क्या करेगा, एसिड का काम क्या होता है, वो हम लोग के सोल्यूशन में H प्लस, वो मतलब एसिड का काम होता है टू रिलीज H प्लस आयंस, है ना। तो ये क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयंस, H प्लस आयंस। अब H प्लस आयन, इसके पास H प्लस आयंस है, और यहाँ पर देखो जहां पर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, तो वहां पर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस में क्वांटिटी होती है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो अब ये जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स उनकी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कह सकते हैं इनके पास हथियार है, हथियार। तो इलेक्ट्रॉन्स का हथियार है, वो इस पे अटैक कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का हथियार लेके ये इस पे अटैक करेगा। अब अटैक करेगा, तो अब ध्यान से बात, अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का हथियार है, तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, कैसे, CH3, या तो अब देखो ये डबल बॉन्ड है ना, मैं डबल बॉन्ड को ऐसे बनाता हूँ, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड, मान लो की बात है, डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ले गया, है ना, तो इस अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ले गया तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब और या तो और क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये वाला ले जाए, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ये ऐसे इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस, है ना, कुछ इस तरीके से। अब बात आती है H प्लस। अब ध्यान से बात सुनना कि अब जिसके पास माइनस है, जिस वाले के पास माइनस है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिस पे प्लस है उस पे इलेक्ट्रॉन्स कम है ना। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पे अटैक कर देगा। अब अगर ये अटैक करेगा इस पे, है ना, ये अगर इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, तो इसका तब बन जाएगा हमारा CH3CH इधर प्लस और CH3, कुछ इस तरीके से, है ना, क्योंकि ये प्लस इससे अटैच होकर माइनस को खा जाएगा और ये यहाँ पर ओवरऑल CH3 बन जाएगा। अब अगर ये अटैक करेगा तो यहाँ ये वाला माइनस इस पे अटैक करेगा, ये वाला माइनस इस पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 और CH2 और इस पे प्लस। अब बात आती है कि ये दोनों में अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किस पे कौन सा वाला सही है। तो सही वो वाला है, ध्यान से देखो, प्लस अगर यहाँ पर है, अब देखो ये है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो कहने का है बेसिकली होगा क्या कि यहाँ जो CH3 है वो ऐसे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे CH3 प्लस आई इफेक्ट ऐसे शो करेगा, और यहाँ पे जो इथेन है वो प्लस आई इफेक्ट एक बार में शो करेगा। अब ध्यान से देखो, इसके पास दो जगह से आ रहा है और इसके पास एक जगह से आ रहा है। प्लस को क्या चाहिए होता है, प्लस को ये चाहिए होता है उसके मतलब जो प्लस आई शो करे उसको, और मतलब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो और दे, है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दो जगह से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पर एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये वाला प्रेफर करेगा, ये वाला प्रेफर होगा, तो ये वाला हमारा प्रेफर होगा। तो यहाँ पर अब ये प्लस वाला साइन है। अब हमारे सोल्यूशन में एक H प्लस था और एक Cl माइनस भी तो था। अब Cl माइनस है तो Cl माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl
एंड CH3 सिंपली, है ना, जो हमारा वही मार्कोनिकॉफ रूल से है ना। इसको मैं एक तरीके से वापस से समरी फॉर्म में अच्छे से बता देता हूँ, है ना। बेसिकली होगा सिंपली ये हमारा जो ये होता है डबल बॉन्ड, ये इस पे चला जाता है ना, कुछ इस तरीके से। एंड ये जो H प्लस है ना, इससे जो H प्लस निकलता है ना, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको बनाते हैं कि ये H प्लस पे अटैक कर गया तो ये बन जाएगा हमारा CH3 इस पे आ गया प्लस। अब इस पे आ गया प्लस तो अब इसके पास Cl माइनस भी तो है। अब Cl माइनस इस पे अटैक कर देगा, Cl माइनस इस पे अटैक करेगा तो CH3 CL और इधर आ जाएगा CH3। कुछ इस तरीके से हम लोग का मार्कोनिकॉफ रूल या फिर हम लोग का मैकेनिज्म से भी सेम आंसर आ जाता है ना। तो इसमें हम लोग को रूल वगैरह सब बता दिया। अब बात आती है वो क्या, परोक्साइड वाला केस। परोक्साइड वाला केस मतलब कि मान लो सी बात है, ये है हमारे पास CH3CH, है ना, CH2 प्लस HBr, और इसको हमने डाला है परोक्साइड की प्रेजेंस में, है ना, पर ऑक्साइड। अब परोक्साइड की प्रेजेंस में बेसिकली अब देखो पिछले वाले में हम लोग का प्लस बना था, है ना, प्लस बना था कुछ इस तरीके से, है ना। ये इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन प्लस। ये होती है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, है ना। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू ये वाला वर्क कर रहा था, है ना। और ये जो है परोक्साइड वाला केस, ये वर्क करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, है ना। ये वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से है। और हमारा जो मार्कोनिकॉफ रूल है ये वर्क करता है सिंपली कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से, है ना। तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म हम लोग सीख लिए। अब बात आती है ये वाला वर्क करता है किससे, हमारे इससे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वर्क करता है तो, और इसमें और एक खास बात है कि ये शो करता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि जो मार्कोनिकॉफ रूल कहता था उसका जस्ट उल्टा, यानी कि अब जो Br है वो कम वाली उसके साइड नहीं जाएगा, हाइड्रोजन साइड, अब वो ज्यादा वाली हाइड्रोजन के साइड जाएगा। यानी कि अब हमारा ये बन जाएगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, है ना। इट विल बी दिस, है ना, H2 एंड CH2 Br। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये होगा मेजर प्रोडक्ट, है ना। अब Br जाएगा इस वाली साइड, है ना। तो ये जो होता है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। और इसमें खास ध्यान बात रखने वाली ये है कि जो हमारा यहाँ पे पेरोक्साइड में हाइड्रोजन हैलाइड है वो सिर्फ HBr ही हो सकता है, HCl नहीं चलेगा, HI नहीं चलेगा, HF नहीं चलेगा, सिर्फ HBr ही हो सकता है पेरोक्साइड वाले केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो करने के लिए। एंड इसको हम लोग कहते हैं खराश इफेक्ट भी कहते हैं, ना, खराश इफेक्ट, है ना। इसका मैकेनिज्म वगैरह सिलेबस में नहीं है, वो सब 11th का पार्ट है ना। ये है 12th का पार्ट में, सिर्फ रिएक्शन है। सिंपली याद रखना है कि हाइड्रोजन हैलाइड के पेरोक्साइड वाले केस में ये होता है, नॉर्मल वाले केस में क्या होता है ना। और पेरोक्साइड में HBr पेरोक्साइड ही होना चाहिए, कुछ और नहीं चलेगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल से बनाते हैं। अल्कोहल से बनाते हैं ल्यूकास टेस्ट होता है। बेसिकली ल्यूकास टेस्ट होता है कि ROH, इसमें हम लोग अगर क्या करते हैं, अगर हम लोग डालते हैं क्या, अगर हम लोग ROH में अगर R हमारा 1 डिग्री हुआ, है ना, देखो ध्यान से कि इसमें हम लोग डालते हैं क्या क्या, ऐसे, है ना। अगर R हमारा 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री R, 2 डिग्री R और 3 डिग्री R, है ना। इसकी प्रेजेंस में ये होता है HX ZnCl2, HX एनहाइड्रस ZnCl2, HX एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। HX विल बी, HX कुछ भी हो सकता है, HCl, है ना, HBr और HI, है ना। कुछ इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना। अब ध्यान से देखना, ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है, ROH, अगर ये R 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब कि जो भी O से अटैच कार्बन है उससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से, है ना। ये तो 1 डिग्री अगर R है तो हम लोग का यहाँ पर नो टर्बिडिटी आता है, नो टर्बिडिटी, या फिर टर्बिडिटी आफ्टर मेनी आवर्स, बहुत देर बाद आता है ना। तो हम लोग का 1 डिग्री के लिए ये होता है। 2 डिग्री के लिए होता है टर्बिडिटी इन 5 to 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। 2 डिग्री का मतलब हो गया कि कुछ इस तरीके से अटैच है, ऐसे। CH3 देखो, ये वाला जो O है ये एक ऐसे कार्बन से अटैच है, तो जो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हो गया। टर्बिडिटी है 5-7 मिनट्स। और इसमें क्या होता है, टर्बिडिटी इमीडिएट होती है, इमीडिएट टर्बिडिटी, या फिर टर्बिडिटी इन सेकेंड्स, है ना, इमीडिएट।
है ना। तो 3 डिग्री हो जाएगा ये वाला, कुछ इस तरीके से, है ना। तो O जिससे अटैच है C से, वो 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्बिडिटी इन सेकंड्स आ गया, तो हमारा 3 डिग्री आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है, टर्बिडिटी इन 5-7 मिनट्स। ये टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखने वाली है। और एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें HI जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr एंड देन HCl, क्योंकि हमारा I बेसिकली I जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। I माइनस स्टेबल होता है Br माइनस से, और वो स्टेबल होता है Cl माइनस से। ऐसा इसलिए क्योंकि I का जो स्फेयर होता है वो बहुत बड़ा होता है ना, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बड़ा है। तो जो माइनस उस पे है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनस वाले, वो उस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा होते हैं ना, जबकि Br का उससे थोड़ा सा छोटा साइज है, तो जो सेम जो चार्ज है वो उस पे उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड I जितना नहीं हो पाता, इस वजह से वो कम स्टेबल है। एंड Cl और कम स्टेबल है, उसका तो और छोटा साइज है, इसी वजह से HI जो है वो जल्दी H+ को रिलीज कर देता है, क्योंकि इसमें I माइनस जो है वो ज्यादा स्टेबल है, फिर Br माइनस स्टेबल है, देन Cl माइनस। कुछ इस तरीके से हमारा ल्यूकास टेस्ट वो करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है PX3 की, विच कैन बी PCl3, PBr3 या PI3। तो हम लोग की रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से कि ROH में हम लोग अगर P, मान लो की बात है PCl3 डालेंगे, PCl3 डालें तो ये बन जाता है क्या, RCl और P, और ये H3PO3 बाहर आ जाता है, H3PO3 आ जाता है हमारा एच बाहर, है ना, बाहर आ जाता है। और इसमें कितने हैं, H3PO3 है ना, तो इधर 3 आ जाएगा, 3, है ना, कुछ इस तरीके से, राइट। H3PO3 इधर 3 आया, तो इधर भी 3 आएगा, राइट, बस। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बैलेंस भी हो जाता है ना। 3ROH में PCl3 डालेंगे तो 3RCl प्लस H3PO3 आ जाता है। अब बात आती है PBr3 और PI3। अब ये जो होते हैं PBr3 और PI3, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं होते, ये स्टेबल नहीं होते, तो हम लोग इनको बिल्कुल रिएक्शन में बनाते हैं, तुरंत यूज कर लेते हैं। मतलब हम लोग बनाते हैं इसको रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की मदद से। मतलब हम लोग इसमें बनाएंगे क्या कि P4, मतलब ऐसे इसके रिएक्शन की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको हम लोग ऐसे लिख दें क्या, ROH, है ना, रेड फास्फोरस और Br2 इससे लिख देंगे। तो ये बेसिकली ये अंडरस्टूड है कि इससे वो बना हमारा PBr3 बना पहले, एंड देन PBr3 से वो ब्रोमीन OH को रिप्लेस कर दिया। एंड ROH में भी, इस वाले में भी अगर हम लोग I2 ले लें तो रेड फास्फोरस और I2, तो ये क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा हमारा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी PX3 के साथ। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बात आती है हमारी पास PCl5 की। तो हमने ROH लिया, ROH प्लस PCl5, तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारा बनेगा एक, देखो RCl तो बन गया ना, RCl बन गया, एक Cl इधर गया, और क्या होता है POCl3 बनता है इसमें, POCl3 बना। तो तीन Cl इधर गए, एक Cl इधर गया, एक Cl बचा, और क्या बचा, एक H बचा, तो इधर क्या बन जाएगा, HCl। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन भी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद बात आती है फोर्थ रिएक्शन की। फोर्थ रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ फिर से ROH रिएक्ट करता है SOCl2, है ना। तो क्या बनता है हमारा, तब हमारा बनता है ये RCl प्लस SO2, ये भी गैस होती है, और HCl भी गैस होती है, HCl भी हम लोग की गैस बाहर निकल जाती है। तो हम लोग को ये कहते हैं बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, बेस्ट मेथड कहते हैं टू प्रिपेयर ये हम लोग की RCl, हम लोग का मतलब हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड कहते हैं इसको। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जब SOCl2 से इसको रिएक्ट कराएंगे तो SO2 और HCl एज बाई प्रोडक्ट बनेंगे, जो अपने आप ही, क्योंकि गैस है तो अपने आप उड़ गए तो हमारे पास बचा ही ये, यानी कि हमारे पास कोई इंप्योरिटी नहीं बची, हमारे पास डायरेक्ट ये RCl मिल जाएगा। इसलिए अगर कोई पूछे कि ये बेस्ट मेथड क्यों कहलाता है, तो उसका रीजन भी बता दिया, है ना। तो इसको हम लोग थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं ना, और ये बेस्ट मेथड होता है हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, है ना, ये भी याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, है ना। बेस बेस होता है पेरिडीन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, उसके प्रेजेंस में हम लोग ये वाली रिएक्शन करवाते हैं ना, SO2 और HCl हमारी गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है ना, और हम लोग को प्योर स्टेट में हमारा क्लोरो एल्केन सिंपली मिल जाता है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आएगा, बढ़ते हैं आगे।
हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है हैलाइड एक्सचेंज मेथड की, और उसमें भी सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन याद रखना है ना। फिंकलस्टीन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, हमारा आर सी एल ले लिया या फिर आर बी आर ले लिया, इसको हमने रिएक्ट कराया एन ए आई से, है ना, एसीटोन और हीट की प्रेजेंस में, एसीटोन और हीट की प्रेजेंस में, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मेथड होता है आयो क्या आयोडो एल्केन निकालने के लिए, आयोडो एल्केन बनाने के लिए हमारा ये वाला मेथड होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और हमारा क्या बन जाएगा एन ए सी एल, या फिर जो भी बन जाएगा उसकी पीपीटी बेसिकली सिंपली नीचे बन जाएगी, है ना। तो हमें आर आई मिल जाएगा आयोडो एल्केन। आयोडो एल्केन हम लोग को इस तरीके से फिंकलस्टीन रिएक्शन से मिलते हैं। फिर उसके बाद बात आती है स्वार्ट्स रिएक्शन की, है ना, जो एक और हम लोग की मेन रिएक्शन है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्वार्ट रिएक्शन बेसिकली है कि इससे हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं अपना, इससे फ्लोरो एल्केन्स बनाने की ये वाली रिएक्शन होती है। तो इसमें देखो दो एग्जांपल दिए हैं, मैं दो एग्जांपल्स को एज इट इज लिख दे रहा हूँ, याद कर लेना। 3CCl4 है ना, प्लस 2SbF3 इन द प्रेजेंस ऑफ SbF5, है ना, इट विल गिव क्या, इट विल गिव 3CF2Cl2, इसको हम लोग कहते हैं फ्रियोन, ना। प्लस और क्या बनेगा हमारा, प्लस और बनेगा हमारा 2SbCl3, है ना। और एक और इसमें एग्जांपल लिखा है C6H5CCl3, जहां जहां Cl है बेसिकली उसकी जगह पर F आ जाएगा, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा SbF3SbF5, तो इधर आ जाएगा हमारा क्या, बेसिकली C6H5C6H5CF3 प्लस SbF, सॉरी एफ नहीं, Cl3, है ना। कुछ इस तरीके से स्वार्ट्स रिएक्शन होती है। और इन जनरल अगर लिखना हो तो इन जनरल बेसिकली आर सी एल ले लेते हैं, है ना, और इसको हम लोग रिएक्ट करा देते हैं किससे, कुछ भी हो सकता है, Hg2F2, है ना, Hg2F2 स्लैश SbF3 स्लैश SbF5, है ना। ऐसे ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, और मैं देख लेता हूँ और कोई रिएजेंट इन केस बचा रह गया हो, है ना। तो ये हमारे रिएजेंट्स होते हैं, इनसे हमारा ये रिएक्ट कर जाता है ना। और हमारा क्या, हाँ, AgF COF2, है ना, ये कहीं पे भी दिख जाए कुछ इस तरीके से RCl के बाजू में, तो हम लोग पता कर लेना है कि ये हमारी वो है कौन सी, स्वार्ट्स रिएक्शन है, और यहाँ पे RF बन रहा है। या फिर बेसिकली अगर एग्जांपल पूछे तो ये लिख देना, और इन जनरल अगर कन्वर्जन वगैरह में आ जाए तो ये याद रखना, ठीक है। तो हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन याद रखना, स्वार्ट्स रिएक्शन, दोनों नेम्ड रिएक्शन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, और लास्ट हम लोग का मेथड आता है सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, हुंस डीकर रिएक्शन। इसका फिर से अगेन नेम्ड रिएक्शन याद रखनी है। ये क्या होती है, आर, जैसे कि इसमें हम लोगों ने, जैसे मान लो की बात है, आर हमने लगाया RCH2COOAg, है ना, प्लस Br2CCl4 की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में, है ना। बेसिकली ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जितने टोटल कार्बन हैं वो कम हो जाते हैं। मान लो की बात है इधर आर जितने कार्बन है, मान लो की बात है यहाँ पे 3 कार्बन है आर के, है ना, आर के 3 कार्बन, चौथा ये और पांचवा ये, तो 3 4 5 टोटल 5 है। तो हमारे प्रोडक्ट में अब एक कम हो जाएगा, यानी कि अब प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब भी हमें किसी भी उसका एक कार्बन कम करना हो, उसके लिए ये वाली रिएक्शन काम आ सकती है, मतलब कन्वर्जन वगैरह में ये वाली रिएक्शन बहुत काम आ सकती है ना। तो इधर हम लोग का क्या बन जाएगा, बेसिकली बन जाएगा RCH2Br प्लस बाई प्रोडक्ट्स में AgBr, और क्या बन जाएगा AgBr प्लस CO2, है ना। ये हमारे बाई प्रोडक्ट्स एंड RCH2Br ये बन जाएगा। एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया 3 थे ना, तो CH2 है ना, CH2COOAg प्लस Br2, है ना। इससे हम लोग CCl4 की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, एक कार्बन कम, ये वाला कार्बन गायब कर दो, ये वाला कार्बन CO2 में चला जाएगा ना। तो कितने बचे, 1 2 3 4, तो CH3 CH2 PH2 CH2 Br प्लस AgBr,
प्लस CO2 कुछ इस तरीके से, है ना। और ये हम लोग कैसे बना सकते हैं, मान लो ये कन्वर्जन वगैरह में आ जाए, कन्वर्जन वगैरह में कैसे सोचना है। मान लो की बात है हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है ना, कोई भी RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है। हम लोग इसको रिएक्ट करा दो, किससे इसको रिएक्ट करा दो, बेसिकली AG2OH2O से, ऐसे इससे अगर रिएक्ट करा देंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये हमारा इसमें Ag इसमें ऐड हो जाएगा और OH इससे निकल जाएगा बेसिकली, है ना। तो इधर OH की जगह Ag आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOAG, है ना, COOAG, सॉरी, COOAG, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। और ये हमारा यही सेम चीज बन जाएगी एंड देन उसके बाद हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग को कोई भी ऐसा कन्वर्जन आ जाए जिसमें हम लोग को टोटल कार्बन, जैसे कि मान लो की बात है ब्यूटेन से प्रोपेन बनाना है ना, ब्यूटेन से प्रोपेन बनाना है, तो ब्यूटेन से प्रोपेन बनाने में हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन कम करना पड़ेगा, है ना, एक कार्बन कम करना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस सोच सकते हैं जिसमें कि हम लोग एक तरीके से ऐसे इस पे पहुंच जाए एंड देन इसके बाद हम लोग हुंसडी का रिएक्शन लगा के यहाँ पे पहुंचने के बाद एक कार्बन कम कर दें, है ना। तो हमारा इस तरीके से सोचना भी पड़ता है कि कौन कौन सी ऐसी काम की रिएक्शन है जिसमें कार्बन कम होता है, जिसमें कार्बन बढ़ता है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा एंड इसी के साथ हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स खत्म होता है। सिलेबस में इतना ही था ISC के, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अभी तो फिर इस पार्ट के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे पार्ट में, है ना। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्कार।